हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज चेहरे पे हंसी दिख रही है ना? हाँ, क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन सी रमन लूथरा क्लासेस लास्ट 12 मंथ से कर रही है, उसकी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। सेबी ग्रेड ए 2022 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है सर? लास्ट 12 मंथ से आप प्रिपेयर कर रहे हो और कोई काम नहीं है आपको? नहीं नहीं। हाँ, तो ये सेबी ग्रेड ए का जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का सिलेबस है, उसी पे सी रमन लूथरा क्लासेस स्पेशलाइज करती है। और इस एग्जाम के सिलेबस के ऊपर दो और एग्जाम हुए थे, एनपीएस ग्रेड बी का, नेशनल पेंशन सिस्टम ग्रेड बी का, और पीएफआरडीए ग्रेड ए का। तो इसीलिए पूरे साल तक इस पैटर्न के एग्जाम में एंगेज थे हम, ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न के ऊपर अभी तक 3 एग्जाम हो चुके हैं। आपको सारा मटेरियल सी रमन लूथरा क्लासेस में मिलेगा। आज एक बहुत ही अजीब बात नोट करी। बड़े सारे इंस्टीट्यूट जिन्होंने आज तक आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी सेबी के ऊपर, कोई इंफॉर्मेशनल लेक्चर नहीं डाला, कोई कोर्स रिलेटेड डिस्कशन नहीं किया, कोई एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं किए, कोई टेस्ट प्रोवाइड नहीं किए, आज सारे के सारे भाग रहे हैं। आज सारे के सारे सुबह से भाग रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन हम डालेंगे, पहले नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो हम डालेंगे। तो सी रमन लूथरा क्लासेस लास्ट है ये वीडियो को बनाने में। एक इंपॉर्टेंट बात, आपको अभी कोई रश करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोर्स आज के आज ही बाय करना है। आई नो गाइडेंस चाहिए होती है आपको, कोई एग्जाम में बैठने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होता है, बट ये थोड़ा ना कि आज ही कोर्स अवेलेबल है, कल भी तो कोर्स अवेलेबल है, कल भी तो लोग बेच रहे हैं। बट सी रमन लूथरा क्लासेस के कोर्स को आप रश करके बाय कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वी ऑफर अ 2 days रिफंड पॉलिसी। 2 days रिफंड पॉलिसी और कोई प्रोवाइड करता है? नहीं सर, और कोई प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा बेटा, मेरे को नहीं पता, आपने बताया तभी मेरे को पता चला। चलो, अभी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड था 10 जन से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, और 5th जन को नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है। जो पिछली बार नोटिफिकेशन आई थी, सेम नोटिफिकेशन है। जनरल की, जनरल की बात करेंगे, सिर्फ जनरल ही पढ़ाता हूं मैं। तो जनरल के अंदर वैकेंसीज भी 80 ही हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। मास्टर्स डिग्री अगर कोई होल्ड करता है किसी भी डिसिप्लिन में, वो एलिजिबल है। बैचलर्स डिग्री अगर कोई होल्ड करता है लॉ में या इंजीनियरिंग में, वो एलिजिबल है। और सीए, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यू, ये सारे के सारे एलिजिबल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात, मुद्दे की बात है, वो है जो अभी फाइनल्स का एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं। इन सब के अंदर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एंड आई नो मेनी स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में हैं और सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका एग्जाम फेज 1 से पहले पहले हो जाता है तो आप एलिजिबल हो। आपका फाइनल्स का एग्जाम फेज 1 से पहले अगर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो। आपका फेज 1 होने वाला है 20th Feb को एज पर नोटिफिकेशन। जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, मैं उनको भी बोलूंगा कि आप भी इस नोटिफिकेशन को तो फिल कर देना, क्योंकि यू नेवर नो, आजकल टफ टाइम है, कोविड बड़े केसेस फैल रहे हैं। क्या पता ये फेज 2 थोड़ा सा डिले हो जाए। मैं चाहता नहीं कि ये डिले हो, बट क्या पता हो जाए और आपके कॉलेज के एग्जाम, फाइनल ईयर के एग्जाम पहले ही हो जाए फेज 1 से। तो जो जिन्होंने प्रिपेयर कर चुके हैं, जो इस एग्जाम के लिए काफी टाइम से, मतलब दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब इस एग्जाम को भर सकते हैं। ठीक है ना? मेरे हिसाब से भरना चाहिए, बाकी आपकी कॉल है। ठीक है, हमें समझ में आता है कि भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। बाकी एज लिमिट 30 ईयर्स ही है। 30 ईयर्स की एज लिमिट है, साथ में कुछ रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ओके, ओके। सो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये एग्जाम जो आपका सेबी का एग्जाम है, वो 3 फेज में डिवाइड है। फेज 1, फेज 2 एंड आपका इंटरव्यू जो फेज 3 है। फेज 1 के अंदर आपके 2 पेपर डिवाइडेड है। एक क्यूआरई, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, वो पेपर 1 है। इसके अंदर आपको मिनिमम 30% ही स्कोर करना है, 30 मार्क्स ही लेकर आना है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्यूआरई अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वाला एग्जाम। आपके अगर पेपर 2 के टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो आप इजीली इजीली इस एग्जाम का फेज 1 क्रैक कर सकते हो। इजीली, मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आपका पेपर 2 है, जिसके अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। अगर आपका ये थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है, तो आप एग्जाम का फेज 1 एकदम आसानी से निकाल सकते हो। सीए रमन लूथरा क्लासेस इन्हीं एग्जाम को प्रिपेयर कराने के लिए स्पेशलाइज करती है। ओके, आपको फेज 1 के पेपर 1 में मिनिमम 30 नंबर लेकर आने, पेपर 2 ये टेक्निकल सब्जेक्ट के पेपर में 40 लेकर आने, एंड इन एग्रीगेट
200 हो गए ना, 200 हो गए, 200 में से 80 लेकर आना है, 200 में से 80 नंबर लेकर आना है। एंड ये एग्जाम, ये नंबर लाने के बाद आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाओगे मेंस के लिए। कोई कट ऑफ नहीं आएगी इसके बाद, यही कट ऑफ है, यही कट ऑफ है, यही कट ऑफ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया। अभी थर्ड पॉइंट में क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको हर एक पेपर में मिनिमम कट ऑफ लेकर आनी है। पेपर 1 की 30, पेपर 2 की आपकी 40, और इस क्राइटेरिया को अगर आप मेट करते हो, एग्रीगेट में 40, इस क्राइटेरिया को मेट करते हो, तो आपको फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कर लिया, मतलब कोई कट ऑफ वाला सीन नहीं है। सेम चीज रिपीट हुई है, पिछली बार की नोटिफिकेशन में भी यही दिया था। इस पॉइंट के ऊपर काफी सारे मेल लिखे गए थे सेबी को कि आप सबको बुलाने वाले हो, क्योंकि इससे पहले सेबी ने ऐसा कुछ नहीं, इससे पहले कट ऑफ मेरिट मेरिट दी जाती थी। बट लास्ट ईयर सेबी ने ये फोर्थ पॉइंट में कहा कि हम सबको बुला लेंगे जो 80%, 80 नंबर लेंगे 200 में से, 40% मार्क्स लेंगे दोनों एग्जाम में इन एग्रीगेट, उनको हम बुला लेंगे मेंस के लिए। तो आप अश्योर्ड रहना कि सबको बुलाया जाएगा जिनके भी 40% इन एग्रीगेट आएंगे। ठीक है जी। तो इस पॉइंट के ऊपर इस बार कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। पिछली बार अराउंड 12,000 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया था मेंस के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए। ओके, फेज 2 आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम, मेंस का एग्जाम, जिसके अंदर वेटेज फिर से पेपर 2 को ज्यादा दी गई। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनी तक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, काफी ज्यादा बच्चे लास्ट टाइम बहुत ही मतलब इजी में इस पेपर को ले गए कि बेसिक बेसिक पूछेंगे, बट पेपर देख के सबकी हवा निकल गई, क्योंकि पेपर इजी नहीं था, उसके अंदर अच्छे खासे न्यूमेरिकल और आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक किया गया था। अगर आपने सोच के बैठ गए कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ पढ़ के चला जाऊंगा, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 एमसीक्यूज कर लिए, मैंने जितने मार्केट में एमसीक्यूज अवेलेबल थे वो कर लिए, आपको क्या लगता है कि वो वाला जो एमसीक्यूज पूछने वाले वो मार्केट से उठा उठा के पूछने वाले? नहीं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आप एमसीक्यूज मार्क ही नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 5 मल्टीपल चॉइस दे रखी है, उसमें आपको 4 गलत करने हैं, आपके दिमाग में वो 4 गलत होने चाहिए। जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, वो 2 अगर एमसीक्यूज में भी कंफ्यूज हो गए ना कि इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, तो कैसे क्लियर करोगे एग्जाम को? तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। मेन बात यही बोलना चाहते हैं, बात को ज्यादा घुमाते नहीं है। ठीक है, आपका पेपर 2 है जनरल स्ट्रीम का, जिसके अंदर सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर बोला गया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, और इसका अच्छा खासा सिलेबस, डिटेल में सिलेबस नीचे दे रखा है नोटिफिकेशन में, उसके ऊपर अभी जाते हैं। एक पेपर 1 है आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, मेंस में हर जगह आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होता है, इसको 1/3 वेटेज दी गई है, बट इंपॉर्टेंट है ये आपके फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि नंबर्स ऐड होते हैं सबके। ठीक है, इसके अंदर भी आपकी कुछ कट ऑफ हैं, बट इसमें कट ऑफ मैटर नहीं करती पेपर 1 पेपर 2 में, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मेरिट बेसिस पे ही बुलाया जाएगा, और इस बार मेरिट जो बनेगी उनके नंबर ज्यादा होने वाले हैं पिछली बार से, क्योंकि बच्चों को सिलेबस पता है और बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 80 वैकेंसीज हैं, उसके 3 टाइम्स लोगों को इंटरव्यू में, 240 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और आपका टारगेट इंटरव्यू की सीट में बैठना ही है। और इन 240 स्टूडेंट्स में आने के लिए पेपर 2 को आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सर आप पेपर 2 पढ़ाते हो इसलिए आप बार बार पेपर 2 कर रहे हो? नहीं, ये फैक्ट है। आप किसी भी स्टूडेंट ने, अगर किसी ने एग्जाम क्रैक किया है, आप किसी से भी कनेक्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम पेपर 2 के एक बार सिलेबस की तरफ जा रहे हैं। सिलेबस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको सिलेबस रट्टा होना चाहिए, सिलेबस समझ में आना चाहिए। इसके अंदर जो जो चीजें लिखी है ना, ये बिना देखे जिस दिन आपको याद होंगे ना कि हाँ सिलेबस के अंदर ये है कि अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इन्वेंट्री है, डेप्रिसिएशन है, क्या कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स है, फॉरेन एक्सचेंज वाला है, इन्वेस्टमेंट वाला है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, ईसॉप है, बायबैक है, क्या कहते हैं हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है। जब आपको ये सारी बातें पता होंगी ना, जब आपको पूरा बाय हार्ट इसका सिलेबस याद होगा, वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। इसके सिलेबस को याद करने के बाद आपको इनके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारे आपको याद होने चाहिए। प्रिपरेशन उसी तरीके से होती है ना। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन उसी तरीके से करना है। टाइम कम नहीं है, लोगों के पास एक्सक्यूज है कि टाइम बहुत कम है, बट टाइम कम नहीं है, टाइम अप्रोप्रिएट है। अगर आप आज के दिन 5-5 6-6 घंटे, मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो 12-12 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, तो आप वैसे करने लग जाओगे तो टाइम की कभी कमी नहीं है। और जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं,
वो भी 2 या 3-4 घंटे आराम से मैनेज कर सकते हैं। आप भी इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट टाइम काफी ज्यादा जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया था। ठीक है, तो आपको सारे का सारा मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर लेकर आ रहा हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का एक वीडियो आ चुका है, 2 दिन 3 दिन पहले होगा, आप देख लेना। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के ऊपर क्या कहते हैं एक लेक्चर आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के ऊपर लेक्चर हमारे जो इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है विनीत सर वो ले आएंगे। तो इसमें और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ सेम ही है पिछली बार से। बट इस बार टारगेट यही है कि इंटरव्यू में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम सीए रामन लूथरा क्लासेस के लेके जाएंगे। उसी तरीके से हमारा कोर्स भी बना है और उसी तरीके से मेरी टीम अवेलेबल रहेगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। कोई भी डाउट ऐप पे जाओ और मैसेज कर दो, ऐप पे जाओ मैसेज कर दो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। बाय बाय।